हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम सुंदरकांड की अगली कड़ी में चलते हैं। आज का विषय है मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी। आपको जैसा कि याद होगा कि पिछले दिन मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम सुंदरकांड में मैंने सुरसा के एपिसोड का वर्णन किया था और यह दर्शाने की कोशिश की थी कि कैसे इंटेलेक्चुअली आप ट्रबल को मैनेज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हनुमान जी के समुद्र के ऊपर के फ्लाइट में कुछ और दिक्कतें आई, लेकिन उसको हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी अभी लंका पहुंच चुके हैं। लंका पहुंचने के बाद लंका एक ऐसी नगरी थी जो बहुत ही सुंदर नगरी मानी जाती थी और बड़ा ही रम्य स्थान था, लेकिन हनुमान जी कभी वहां गए नहीं थे। तो वो भी इसलिए कभी भी किसी मार्केट पोजीशन में या किसी कंपनी में जब आप पहली बार जाते हैं तो आपकी एक उत्सुकता होती है और आपके साथ आपका उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करना होता है और आप एक नई जगह से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक ऊंचे पर्वत पर पहाड़ पर चढ़ करके लंका को देखा, वहां के दुर्ग को देखा, वहां के सिक्योरिटी सिचुएशंस को देखा। फिर उन्होंने मन में विचार करना शुरू किया कि इसमें कैसे प्रवेश किया जाए और इसीलिए इस टॉपिक को हमने कोरिलेट किया है मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी से कि जब भी आप एक नए मार्केट में नए सिचुएशन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके सामने बहुत तरह की दिक्कतें होती है, उसमें आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए हम इसे समझते हैं सुंदरकांड की सहायता से। मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम सुंदरकांड मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी। एंट्री स्ट्रेटजी फ्यू स्टेप्स। नॉर्मली जब हम एंटर करते हैं कहीं तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होता है उसका हम आज वर्णन करेंगे। इसमें आपको मैं पहले रामायण के कुछ चौपाई के थ्रू आपको ले चलूंगा, उसका अर्थ समझाऊंगा, फिर हम मैनेजमेंट के जो व्यू होते हैं उससे इसका कंपैरिजन करके यह देखेंगे कि कैसे इसको एड्रेस किया गया है। तो अब चलिए इस पर बात करते हैं। पुर खबारे देखी बहु कपिमन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो परिसार। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हनुमान जी एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाते हैं, वहां से उन्होंने लंका नगरी को देखा और मन ही मन विचार करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि इसमें बहुत सारे लंका के राक्षस लोग सैनिक का या प्रहरी का काम कर रहे हैं, इसमें कैसे अंदर जाया जाए। कोई अगर बड़े रूप में जाएंगे तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा या उन्हें लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अतिलघु रूप, बहुत छोटा रूप धारण करना पड़ेगा ताकि वह नोटिस न हो सके और इस तरह से वह लंका के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, मशक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुबिर नरहरि, नाम लंकनी एक निशिचरी, सौका चले सी मोहि निंदरी। फिर उन्होंने मशक का मतलब मच्छर होता है, एक बहुत छोटा सा रूप धारण किया मच्छर के समान और लंका नगर में प्रवेश करने की कोशिश की। बट एक लंकिनी नाम की राक्षसी थी जो वहां पहरेदारी दे रही थी, उन्होंने नोटिस कर लिया और इसे रोकने की कोशिश की। फिर हनुमान जी ने अपने गदा से एक गदा उस राक्षसी के ऊपर डाला, राक्षसी वही मर गई और मरने के बाद उनका प्रवेश सुगम हो गया, सिंपल हो गया। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते ही आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहा निज कथा बुझाई। यहां से जाने से पहले बहुत सारे और भी वर्णन आए हैं। उन्होंने पहले हनुमान जी ने रावण के महल में गए, वहां रावण को उन्होंने सोए हुए देखा, उसके पास में एक रानी को सोए हुए देखा। तो पहले उनके मन में यह विचार आया कि वह सीता तो नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि सीता बिना अपने पति के बिना इतने आराम से यहां नहीं सो सकती, वह मंदोदरी एक्चुअली थी। तो फिर वहां से उन्होंने निरीक्षण किया, जिन लोगों को देखा उसमें कोई सीता ऐसी उन्हें नहीं लगी। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे जगह पहुंचते हैं जहां एक आदमी राम राम का भजन कर रहा था, राम का नाम ले रहा था। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, पर उन्हें लगा कि एक लंका नगरी में जो राक्षसों का नगरी है, इसमें राम का नाम लेने वाला कौन हो सकता है। देखिए यहां इंपॉर्टेंट यह है कि जब हम नए जगह जाते हैं तो हमें एक मित्र चाहिए, एक एंकर चाहिए। हनुमान जी को विभीषण जी एक एंकर के रूप में यहां मिलते हैं। एंकर कौन होता है, जिसमें बातों के, जिसमें विचार की समानता हो, जो आप एक ही हैबिट हो, एक तरह के लोग हो, जो आपके विचार से सहमत हो। दोनों यहां राम के भक्त है। तो राम की भक्ति कॉमनालिटी आती है। जैसे दो दारू पीने वाला में दोस्ती बहुत जल्दी हो जाता है, दो सिगरेट पीने वाला किसी ऑफिस में अगर हो तो उसमें दोस्ती बहुत जल्दी हो जाता है।
क्योंकि हर कई घंटे के बाद वो सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलता है दोनों। उसी तरह से अगर दोनों एक ही पथ पर चलने वाला हो तो उसकी मित्रता बहुत जल्दी बनती है। तो हनुमान जी जब सुना कि यहाँ कोई भजन कर रहा है तो फिर हनुमान जी ने क्या किया, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, एक ब्राह्मण के रूप में जाकर के उन्होंने विभीषण जी से बोला कि आप कौन हैं, मैं एक विप्र हूं, ब्राह्मण हूं, यहाँ करी प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहूं निज कथा बुझाई। उन्होंने कहा प्रणाम किया, एटिकेट है जो हम लोगों का कि जब कभी हम किससे मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं। फिर उनसे पूछा, विभीषण जी ने पूछा कि विप्र आप अपना कथा बताइए कि आप क्यों यहाँ आए हैं। फिर विभीषण जी ने कहा कि तुम्हारी दासन में कोई मोर हृदय प्रीति अति होई। उन्होंने कहा, विभीषण जी ने हनुमान जी को कहते हैं कि हरि के तुम दास हो क्या, तुम्हारे प्रति हमारे दिल में बहुत सम्मान और प्रेम उत्पन्न हो रहा है। कि आपस में भगवान के जो डिवोटी होते हैं उसके ऊपर एक डिवोटी दूसरे से बहुत प्रेम करता है। या फिर उन्होंने पूछा कि क्या भगवान ही तुम्हारे रूप में हमारे पास आए हैं। तो यह विभीषण जी के मन में इस तरह की बातें आई। फिर दोनों में काफी बातचीत होती है और विभीषण जी एक अच्छा एंकर बन जाते हैं हनुमान जी के लिए और हनुमान जी को आगे का रास्ता दिखाते हैं। एक्चुअली विभीषण जी उनको यह भी बताए कि माता सीता वाटिका में हैं और वहां जाकर के उनकी पूछ तुम कर सकते हो, उनका खोज दान तुम कर सकते हो। तो कंप्लीट एंकर का काम होता है, किसी कंपनी में आपका कोई अगर फ्रेंड हो जाए तो वहां उसे आपको गाइड करता है कि आपको रिलेशनशिप को आगे कैसे ले जाना है, आप अपने गोल को कैसे प्राप्त करेंगे। तो विभीषण एक एंकर के रूप में हनुमान जी के सामने आते हैं, दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती का कारण है कि भगवान की भक्ति, दोनों भक्त है, एक भक्त दूसरे भक्त को बहुत प्यार करता है। फिर वहां से हनुमान जी को गाइड करते हैं और कहते हैं कि अशोक वाटिका में मां सीता मिलेंगी और वहां ही उनको रखा गया है। यह इंफॉर्मेशन जब मिलता है हनुमान जी को के लिए आगे काम सुगम हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मैनेजमेंट में जब हम कोई नई एंट्री करते हैं तो वहां हम किस तरह का स्ट्रैटेजी लेते हैं। सबसे पहले होता है मार्केट असेसमेंट एंड फिजिबिलिटी असेसमेंट। जैसा कि आपने देखा, पुण्य रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार अतिल रूप धरो जसी नगर करो पैसार। उन्होंने सारे फोर्टिफिकेशन को देखा, लंका के फोर्टिफिकेशन को देखा, पहले एक पहाड़ पर चढ़ करके वहां के जो प्रहरी था उन लोगों को देखा। फिर उन्होंने विचार किया कि अगर मुझे एंट्री के लिए मुझे बहुत छोटा रूप लेना पड़ेगा। कैपेबिलिटी का भी एक तरह से उन्होंने अपना, हनुमान जी कैपेबल थे कि किसी तरह का भी रूप धारण कर सकते थे, तो जानते थे अपने विषय में। और उन्होंने फिजिबिलिटी असेसमेंट की, वहां की सिचुएशन का असेसमेंट किया, फिर उन्होंने ऐसा डिसाइड किया। उसके बाद कैपेबिलिटी असेसमेंट, वो जानते थे कि कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के भक्त है, भगवान की उनके ऊपर कृपा है, तो चाहे जो करे वो कर सकते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने मशक समान रूप तक लेकर के उन्होंने लंका के अंदर एंटर किया और उन्होंने लंकिनी को मार डाला। उसके बाद आता है कि जब आप अंदर जाते हैं तो हाउ टू एंटर, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, मेथड ऑफ एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूशन प्लान क्या होना चाहिए, एक्शन प्लान कैसे किया जाए। इन सबों के लिए विभीषण से उनकी मुलाकात होती है और विभीषण जी उनके एंकर हो जाते हैं। फिर उन्हें अशोक वाटिका के विषय में ज्ञान देते हैं। हनुमान जी वहां से अशोक वाटिका की ओर बढ़ते हैं और फिर मां सीता का वो पता लगाते हैं। तो आपने देखा कि हनुमान जी का लंका में एंट्री को आप सिमुलेट कर सकते हैं और है बहुत सिंपल सिचुएशन है। किसी नए कंपनी में आपकी एंट्री होती है तो वहां आपको एंकर ढूंढना होता है, फिजिबिलिटी स्टडी करनी होती है, अपना कैपेबिलिटी का असेसमेंट करना होता है, फिर आपको स्ट्रैटेजी और एक्शन बनाना होता है कि इस टेरिटरी के अंदर आप वो कैसे एक्सपैंड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी ने केवल सीता मैया का पता नहीं लगाया, तो वहां उन्होंने एक छोटा सा युद्ध भी कर डाला और यह रावण के हिसाब से दिखा डाला कि वो कहां से आ रहे हैं, किसके दूत है और क्या उनकी शक्ति है। तो मित्रों, आज के एपिसोड में हमने सुंदरकांड का कुछ चौपाई लिया और आपको बताया कि सुंदरकांड कैसे एंट्री स्ट्रैटेजी को चिन्हित करता है या कैसे एंट्री स्ट्रैटेजी सुंदरकांड में दर्शाया गया है। हम आगे और सारे मैनेजमेंट टॉपिक को लाएंगे और यह कोशिश करेंगे कि सुंदरकांड से हम क्या मैनेजमेंट लेसन सीख सकते हैं और अपने जीवन में ला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेजेंस के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए और आशा रखता हूं कि आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने नेटवर्क में इसे आप जरूर वितरित करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे।